राम राम भाई साहब, सब लोगों को राम राम, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखें। हम आप लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं कि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ समस्या से ग्रसित है। जब आप सारी समस्याओं को खुद पे रखोगे तो आप हमेशा ग्रसित रहोगे। कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, कोई अपने बच्चा के चाल चलन से ग्रसित है, कोई अपनी पत्नी के चाल चलन से ग्रसित है, कोई अपनी बच्ची के चाल चलन से ग्रसित है, कोई अपने माँ बाप के चाल चलन से ग्रसित है। हर आदमी किसी न किसी समस्या से जरूर ग्रसित है। कछु रंजे तो कछु अपने परिवार के चाल चलन से, परिवार के कार्य से ग्रसित है। समस्याएं इंसान को कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक चीज है जो सब में कॉमन है, वो है समस्या। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो अपने गांव की हो, गांव की दुश्मनी हो, घर की दुश्मनी हो, राजनीतिक पार्टी की दुश्मनी हो, कुछ भी हो, पर वो जो समस्या है उसके संगे अक्षर बहुत सारे लग जाते हैं। जैसे राजनीतिक हो गओ, पारिवारिक हो गओ, आर्थिक हो गओ, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जब समस्या को सोल्यूशन कैसे होंगे? जब तक समस्याएं हम अपनी बनाए रहेंगे, अपनी खुद की या मेरी समस्याएं, तब तक उनका सॉल्यूशन तुम्हें ही करना पड़ेगा। और जब हम समस्या को हमारी बना लेंगे तो समस्या ऑटोमेटिक ही सुलझ जाएगी। पारिवारिक समस्याएं कोई समस्याएं नहीं होती। अगर आप परिवार में ज़्यादा द्वंद्व करोगे तो समस्या वहीं पैदा होगी। और जो परिवार से बाहर हो जाए तो बाकी लाने कोई समस्या ही नहीं है। अब चलते अपन देश की समस्या पर। ये पारिवारिक समस्याएं, ये और भी जितनी भी समस्याएं हैं, उनको जो निपटान है वो जिनके कंधन पे है, वे लोग समझते ही नहीं है। चाहे वे अपने राजनीतिक लोग हो गए, चाहे वे कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई, कोनो भी पार्टी हो गई, उन्हें भी समस्या से मतलब नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रही क्या हो गया देश को। अगर अपन एक जापान की बात करें, जापान एक देश है, अविकसित देश है, हम उसे विकसित नहीं मानती। समझ रहे? जापान अविकसित है, अमेरिका अविकसित है, जितने भी पश्चिमी पूर्वी सारे देश हैं, भारत से विकसित एक भी देश नहीं है। पर आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति जो है, जितने भी लुच्चे बेईमान और भी जितने नकाबपोश हैं, नकाबपोश, ये सब भारत ही में है। उसका कारण है हम लोग हर चीज़ झूठ पे चल रहे। चाहे वो अपना संविधान होए, सरकार होए, हम खुद हों, हर चीज़ एक झूठ की लेयर बना के चल रहा है, जैसे हम लोग परेशान हैं। अगर वह झूठ की लेयर को हटा दिया जाए तो परेशानी ऑटोमेटिक हट जाएगी। समझ रहे? हर आदमी एक झूठ की लेयर बना के चल रहा। अब वो झूठ की लेयर पारिवारिक भी हो सकत, वो झूठ की लेयर हर जगह पे हो सकत। अब कुछ राजनीतिक लोगों से अपन ने जैसे बात करी तो उन्हें पता ही नहीं है कि संसार में क्या समस्याएं चल रही। गरीब और गरीब होत चलो जा रहा, अमीर और अमीर होत चलो जा रहा। जो नल जल योजना है गांव में चल रही, जैसे समस्या की बात करें, अब लगभग सिटी में नल जल योजना चल रही। अब हम अपने इंदरगढ़ सिटी की बात करें तो वहाँ 60 फुट पे पानी है, बढ़िया पानी। अब बाकी लान है 15 किलोमीटर दूर से, हाँ 15, आराम से 15 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डली, 8 इंची की पाइपलाइन। लगभग 30,000 की आबादी, 30,000 से ऊपर ही हुई है, 50,000 के आसपास आबादी हुई है इंदरगढ़ सिटी की। बाकी पूर्ति कर लेगी, अलग से लाइट लगवाई गई बाकी लाने। तो यार ये समस्याएं नहीं है, ये का है भ्रष्टाचार है। कितने मिल गया होगे वहाँ में ठेकेदारन को? 10 लाख मिल गया, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ मिल गए होंगे, 2-4 करोड़ मिल गए होंगे। उससे क्या होगा? पंख उड़ गए, लग गए का उड़न लगे? और तो तुम भी इंसान, खा तो अनाज ही रहे।
अपने ये क्या कहते तहसीलदार साहब हैं, कितना अच्छा पता है तहसीलदार। एक बच्चा अगर 1 रुपया की चोरी करे, एक टॉफी अगर चुरा ले तो भाई पूरा गांव मिल के पूरा परिवार मिल के भाई मारेगो डांटेगो गाली देगो। और जे दायित्ववान चोर ये कैसी चोरी कर रहा है, एक काम करा लिया तुम, एक दस्तखत करा लिया बिना बाबू को पैसा दे तो माने हम तुम्हें। ये भ्रष्टाचार नहीं है यार, सोचो समझो बात को। अरे यार शासन व्यवस्था को मतलब का हो कि प्रत्येक नागरिक के लाने सुलभ शासन, सुलभ न्याय, सुलभ जीने का अधिकार। अब ये सारी चीजें जब सुलभ कुछ भी नहीं है, आज के टाइम पे कोई भी गांव हो जाए सिटी हो जाए कहीं भी दो लोगों में लड़ाई हो गई, चाहे वो पत्नी पत्नी में हो या दो गुटों में हो या दो परिवारों में हो, तो वो लड़ाई जहाँ तक बढ़ जाए उसके आदमी एक दूसरे की हत्या कर देते। समझ रहे? एक निश्चित समय तक तो इंसान बचावे जाऊत, इंसान जाऊत बचावे, सरकार नहीं जाऊत। हम तुम जैसे लोग जाऊत बचावे, सरकार नहीं आएगी बचावे। और वह में हत्या तक स्थिति पहुंच जाऊत। अगर हत्या तक पहुंचत नहीं है तो जो सरकारी जो कर्मचारी है जिन पे दायित्व है आप लोगों ने की सेवा करवे को बचावे को, आप लोगों को भी 500 दे दो तब तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, धाराएं हम बताएंगे, केस इतने दिन चलेगा। बताओ यार जी कौन सी चीज है, कौन सी चीज है यार जी इससे देश सबको भला हो गया? बताओ कहाँ से भला हो गया देश को यार? ऐसे नहीं हो गया यार देश को भला। समझो बात को। पटवारी हैं, पटवारी हर गांव में पटवारी तैनात है हर पंचायत में, और हर पटवारी एक आध हुए ऐसा जो रिश्वत ना लेते हुए तो नहीं कह सका था, बिल्कुल लगभग 99% भ्रष्ट। कछु लोगन की जमीन अवे भी जगह है। बताओ, हमारे घर वाले हमें टान नहीं देते कि बेटा नौकरी ले लो, बेटा नौकरी ले लो, जहाँ भ्रष्ट व्यवस्था में का नौकरी ले ली। अतिथि शिक्षक के वहाँ में हमने कुछ दिन पढ़ा हो, तो अतिथि शिक्षक 2 साल पढ़ा हूँ। तो यार अब जो समझ लो हमें 100 रुपया की रोज पेट्रोल जल रही वहाँ तक पहुँचने में, और लगभग 3500 रुपया हमें वेतन मिल रही। बताओ 3000 रुपया के 500 रुपया के पीछे हम एक महीना जा रहे हैं। भाई मैं एक महीना जा रहा है और वेतन मिल रही तुम्हें 24 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की। चलो वो भी ठीक है, जा रहे थे मन की खुशी थी, हम तो अपनी संतुष्टि। उसके बाद बे बच्चा जिन्हें 12th तक की जो शिक्षा है वो फ्री देवे को सरकार वादा करत, उनके लाने का है प्रैक्टिकल में प्रिंसिपल उनसे पैसा मांग रहा। बताओ यार हद हो गई। 50-50, 100-100 बेचारे बच्चा जिनके पास कछु उनके माँ बाप नहीं है, कछु मजदूरी कर रहे हैं, कछु ठीक है पैसे वाले हैं फिर भी इनसे 50-50, 100-100 वसूल रहे। जी कहाँ तक बताओ? गुरु के लाने जी शब्द शोभा देते? वसूली तुम्हें 1-1 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, तुम 50-50 रुपये वसूल रहे। जी तो बहुत ही गलत बात है। अतिथि शिक्षकन के लाने रखवे के लाने मैंने 10-10 हज़ार रुपये दो। अब भैया 10 हज़ार रुपये तुम्हें दी और 500 रुपये महीना की नौकरी करे तो हम क्यों करें? बताओ, ऐसी ऐसी हजारन समस्याएं हैं। आज गौ सेवा पे आ जाओ, जितने भी ये चाहे वे कट्टर हिंदुत्व के नेता हुए, चाहे वे एंटी हिंदू नेता हुए, को भी हुए, वे वोट जरूर गौ सेवा के नाम से ले रहे पर गौ सेवा नहीं कर रहे। चाहे अच्छी तो भी मुसलमान ठीक है यार, रोड पे मरी तो नहीं छोड़ रहे, भी ले जा रहे, मार रहे, खा रहे, खत्म तो कर रहे, कछु तो हो रहा बस शरीर को, तड़प तड़प की जान तो नहीं निकल रही उनकी। गुड़ टूट गया, हाथ टूट गया, कीड़ा पड़ गए, अभी डले हैं, महीने तक मर रही। का है जो का है देश सेवा है नेता नहीं। आम जनता, आम जनता पैसा के पीछे इतनी व्याकुल हो गई, कबू किसान आंदोलन, कबू और दुनिया भर के आंदोलन, हर आदमी जो कह रहा हो कि हमें जी चाहिए जाके लिए आंदोलन। कभी डॉक्टर ने हड़ताल कर दी, कभी वकीलों ने हड़ताल कर दी, कभी जजों ने हड़ताल कर दी, कभी पुलिस वाले भी हो सकत करत हुए हड़ताल, ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर यार ऐसे व्यवस्था थोड़ी चलती। बताओ, हमें जो चाहिए हमें वो चाहिए यार, तुम सब केवल लेवे की लाने हो, कछु देवो तो सीखो देश को।
कि देवे को नहीं है काबू। अरे यार, तुम नौकरी कर रहे, वह नौकरी के लाने कम से कम तुम भाई बजे ईमानदारी से कर लो, और कुछ नहीं दे सकते। जो समय तुम्हारा है 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, बस समय ही ईमानदारी से दे दो यार, देश को भलो हो जाएगा। एक फौजी को ले लो यार, फौज पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, पर हाँ एक फौजी को ले लो। वो मान लो 35,000 से स्टार्ट हो गए 70,000 1 लाख जो भी मिला था उन्हें, वे बेचारे सेना में जाऊँ तो और सीमा में ठंड पे डरी रहत, बंदूक लें बैठे हैं वहाँ पे। बिनई में से एक लड़का उनको पुलिस में पहुँच गया है, तो वो 500 रुपये मांगने लगत, काहे कि लान रिपोर्ट लिखवे के लान है। भाई मैं एक भैया अपनी वहाँ में फौज में पहुँच गए, वे 500 तो नहीं मांगत, पर हाँ मौका पर पे अपने देश के लाने जान न्यौछावर कर दी। बताओ, एक वो भी व्यक्ति है जो अपने जीवन को बलिदान कर देते, एक तुम व्यक्ति हो जो अपने जो काम करने के लाने तुम्हें नियुक्त किए गए वे काम नहीं कर पा रहे यार। कैसे देश की उन्नति होगी यार, कैसे होगी? मान रहे हम मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छा कर रहे, पर जिनकी रफ्तार बहुत धीमी है, इतनी धीमी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। इतनी धीमी रफ्तार अच्छी नहीं होती देश के लाने भी और नागरिकन के लाने भी। पढ़वे के लाने सरकार ने 12th तक के लाने शिक्षा को अधिकार देता हो, चलो अच्छी बात, पर बाकी बाद का 12th तक बच्चे पढ़ जाए। जो 10वीं में बच्चा पहुँच रहे वे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, जय आप क्या कहोगे? का शिक्षक अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे? आरक्षण के लाने मरे जा रहे। अच्छा एक बात बताओ, एक बात और, आरक्षण से क्या को भलो हो जाएगा? का देश को भलो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आरक्षण से समानता मिल जाएगी? कभी नहीं होगी। बताओ, मिल जाए तो बता दो हमें। एक कलेक्टर को लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ के अच्छी शिक्षा लेके और फिर से कलेक्टर बन रहा हो आरक्षण लेके, बताओ। एक गरीब को लड़का वो लकड़ियाँ बीन रहा हो, बाकी पुरखन से बीने चले आ रहे हो, भी बीन रहे हो, वही काम कर रहे, बेचारे भी 2 रोटी को मर रहे, और तुम लोग आरक्षण ले लेके और बाकी मलाई खा रहे। बताओ, आरक्षण भी एक बहुत बड़ा घातक चीज़ है। कछु लोग ऐसी हैं, कछु समाज हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है यार, उनके लठ में इतनी दम है कि बड़े बड़े लोग जो अपने आप को समझा सामान्य कैटेगरी वाले दिमाग वाले, वे उनकी लठ के आगे हाथ जोड़त। उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, उन्हें ओबीसी कैसे शब्द कह के उन्हें अपमानित करत लोग। अरे यार, वे अपमान के पात्र हैं का यार? वे लोग तो बड़ी श्रेणी में आउत। उन्हें अपने गांव में अपन दाऊ का था भाई, बुंदेलखंड में तो दाऊ का था, दाऊ बोला। अब दाऊगन को आरक्षण की क्या जरूरत होता? दाऊ को लट्टे ही देख मजबूत है कि बकाऊ की कोनो गलत बात चलेगी नहीं, वैसे तो अच्छी भी नहीं चलेगी, फिर गलत भी नहीं चलेगी, गलत तो चलेगी भी नहीं। तो ये बातें हैं भैया, समाज में बहुत बहुत समस्या है। और नेतन को कुर्सी भरने, जेबें भरने, कुर्सी पे बैठ के मीठी मीठी बातें करने, कैसे हुए यार, कैसे? और तो और छोड़ो यार, समस्या जो देखोगे, जो सन्यासी जिनने बैराग ले ला जीवन में, जिनने अपनो सर्वस्व देश के लाने समाज के लाने निछावर करने के लाने संन्यास ले लो, ये लोग जाके मंदिरन पे कुर्सी के लाने गद्दी की हक के लाने लड़ रहे हैं। तुम्हारे लाने तो सारी चीज़ें एक हैं, ऊंच नीच ऊपर नीचे खाना पीना सब तुम्हारा लाने, तुम सन्यासी ही हो गए। तुम्हें कौन सी पद की लालसा? जब पद की लालसा ही थी तो साधु काहे बनी, फिर गृहस्थ होते। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें देख के बहुत मन व्यथित रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करें। शायद कोई बीमारी से ग्रसित हैं हमें, या क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर कोई जाए समझ सके तो हमें बताए, समझ रहे। आज के टाइम पे जनता भी अपनी बहुत लालची है, 500,000 लेके वोट दे रहे, फिर बाकी बात तुम विकास की आशा कर रहे, कैसे होंगे यार?
एक मामूली सरपंची के चुनाव में जो आदमी 20-20, 50-50 लाख खर्च करेगा तो वो निकालेगा कहीं ना कहीं से, तो भ्रष्टाचार जरूर होगा। निष्पक्ष जांच जरूरी है। सरकार से भी हमारा आग्रह है कि कानून व्यवस्था जे दरोगा और थानन के हाथ में न छोड़े भगवान। ये लोग किसी को जीवन नहीं देंगे, सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि केवल हत्या करेंगे। हत्या को उकसाएंगे और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार को उकसाएंगे। तहसीलदार और भगवान, तहसीलदार के आगे न्यायाधीश न लगाओ, नहीं जो बात देवता को अपमान हो जाएगा, जो देवताओं पर बैठ के न्याय करता है। ये भ्रष्ट लोग, तहसीलदार जैसे लोग न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाने के काबिल नहीं है। हमारी जो MP सरकार, मोदी सरकार या जहाँ की सरकारें भी ये सुन रही हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब कुछ विचार भी रखती है, हम बताएं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं बताएं तो मन में घुटत रहे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही। अब चलें अपन बात करें, अगर कहूँ भ्रष्टाचार की, पहली चीज़ जो है कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक एक यूनिटी में नहीं आएंगे। लोग यूनिटी में लावे के लाने सरकार को प्रथम प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यदि जैसे RSS कैसे संगठन है, ये भी लोगों की उन्नति कर रहे हैं, मानेंगे जब बात को। ठीक है, मान रहा है कुछ लोग भ्रष्ट हैं वहाँ, पर सभी भ्रष्ट नहीं है। वो जो संगठन है वो लोगों की उन्नति के लिए आना बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर भाई लोग BJP के ये टीम की समझ लेते तो कांग्रेस वाले भाषा दूरी बना लेंगे, या और अन्य विपक्षी नेता भाषा दूरी बना लेंगे। तो सरकार को प्रथम प्रयास जो करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं भारत में वो एक यूनिटी में आ जाए। यूनिटी अपन NSS जो NCC जैसे कैडेट कोर है, तो जाए अपन हर आदमी के लाने लागू नहीं कर सकते, पर हाँ एक काम जरूर कर सकते अपन लोग कि 15 से लेकर 25 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को अपन नौकरी दे सकते। 15 मतलब 10th पास करीबान, 10th के बाद लगभग बाकी 3 साल की और 18 या फिर 20 साल तक की उसकी शिक्षा रहेगी, वो भी यूनिटी में एक कैंपस में, और उसके बाद उसकी 5 साल की देश सेवा। इतना अपन काम कर सकते। बाकी बात जो जवान निकलेगा या जो देश का भविष्य और कैंपस से निकलेगा वो वास्तविक में योग्य होगा, उसे किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकेगा। फिर उन्हें हर एक कार्यालय में जो 5 साल की उनकी ट्रेनिंग रहेगी ग्रेजुएशन के बाद, या 15 साल से जो 10 साल की उम्र रहेगी उनकी जो देश सेवा की, उसमें उन्हें थोड़ी बहुत सैलरी या अधिक सैलरी और विभिन्न कार्यालयों में उनकी मतलब तैनाती करके उन्हें वाकई प्रति मतलब जागरूक बनाया जाए, तो एक तरह से हर एक व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे अपन, चले तो यही स्थिति हो जाए तो ऑटोमेटिक सब सुधर जाएंगे, फिर बाकी बात भ्रष्टाचार इतना नहीं बढ़ेगा। और भी कई योजनाएं हैं दिमाग में चल रही, क्या करें बताए कौन को, सरकार तो है नहीं है जो लागू कर सके। गौ सेवा एक बहुत बड़ी समस्या है, जा टाइम पे अगर कोई समझदार व्यक्ति जब पोस्ट में देखें तो मदद जरूर करें गौ सेवा के विषय में, और गौ सरकार तक पहुंच जाए तो एक बार संपर्क जरूर कर लें। मोबाइल नंबर हम अपने कैप्शन में डाल दें, बिल्कुल बात करवा में कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पर मन बहुत व्यथित रहता है ये सांसारिक समस्याओं से, अपन सुधार सकते हैं इनको, ऐसा कुछ नहीं है जो ना सुधारा जा सके। अब एक मुद्दा और चलत रहा था हिंदू मुस्लिम वाला, तो हिंदू मुस्लिम ये भी सब भारतीय के लोग हैं, सब अपने हैं, कोई बाहर का नहीं है, तो बाकी समस्या भी अपन सुलझा सकते यार। हमारा मानना जो है कि जो समस्या किसी भी प्रकार से मानव जाति के लाने हानिकारक हो, वो चाहे धर्म हो चाहे धर्म हो, से दूर हो जाना चाहिए।
भाई धर्म आप कैसे मान सकते जो मानव जाति के विरुद्ध में है। जैसे कि मान लो जिहाद जिहाद शब्द है शायद मुस्लिम में, जो कि वह को वास्तविक अर्थ कुछ भी बताते रहो आप, और उसका वास्तविक अर्थ यही है कि धर्म के प्रति लड़ाई लड़ना। जैसे बलि बलि हिंदू शब्द में है, बलि शब्द है, वह का मतलब जो ये है कि किसी भी जीव की हत्या करो देवता के सामने। अब बाघ के प्रति आप कुछ भी बताते रहो कि अपने विचारों की हत्या या कुछ भी, तो वो एक अलग शब्द हो, पर जो मूल रूप है बाघ को जो ये बलि। ऐसे ही जिहाद जो शब्द है वो मूल रूप से धर्म के रूप में लड़ाई लड़ो। अब बाकी बात जिहाद जिहाद के प्रकार के हो गए भैया। पहले तो गैर मुसलमान से, फिर मुसलमान से आपस में, फिर कट्टर मुसलमान से। तो यार किसी प्रकार से आपके जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लाने घातक हैं वे। आप सीरिया देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो यार, इनमें जब ये घातक हैं तो वह किसी न किसी की तरह से सॉफ्ट इस्लाम के रूप में आओ। या हम तो जो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं और हमें कोई गुरेज नहीं है, अगर हमारे समाज के जो भी लोग मुसलमान बने हुए वे हिंदू में आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, समझ रहे। और हम दिल से स्वागत करेंगे आप लोगों को, और जितने भी भाई हैं हमारे, वैसे तो हम सबको स्वागत कर रहे हैं, पर हम बिना अगर एतराज़ या बात को है कि समाज एक्सेप्ट नहीं करे, समाज पूरी एक्सेप्ट करेगी। आप संपर्क करो, बात करो हमसे, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, समस्या तो है, समस्या को समाधान करने की थोड़ी सी कोशिश करिए, आगे आप जाने भगवान जाने। हाँ, एक इच्छा और थी कि कुछ दिन सरकार में रहे। अब जब सोचा था यार कि ऐसे हो सकत का, भगवान जाने हो सकत कि नहीं हो सकत, पर जो इच्छा है यार सो बता रहे कि अगर पहुंच जाए बा जगह पे तो कुछ दिन में जदीद समाज को भलो करके आराम से अपनी पत्नी बच्चे के संग में रहें, माँ बाप के साथ में रहें। ये इच्छा है। जैसे मन व्यथित रहता, लोग कद बीमार हो तो काम नहीं कर रहे, क्या करें काम, कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ, एक समस्या और चल रही जो किसानन की समस्या चल रही। अब किसान की समस्या के लाने कछु ना दो किसान को यार, छोड़ो, एक काम मात्र कर दो, किसान को लोन दे दो बस। अब कहोगे केसीसी, केसीसी किसान की खुदकुशी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। लोन लेने की जो प्रक्रिया है भाई बहुत सरल कर दो बस, एक शपथ पत्र पर लोन देने लगो भाई। किसान यही देश को है, खर्च भी यही देश में करेगा, भाग नहीं जाएगा तो जमीन भी यही है। हम तो जो कह रहे हैं बाकी जो जमीन को मूल्य है, जमीन की मूल्य के 80% तक लोन दे दो, किसान भी खुश रहेगा। और हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल कि आप माफ़ करो, बिल्कुल माफ़ नहीं करना, पर भगवान अगर आपको या देश की जनता की इतनी फिक्र है तो जो लोन की जो रेट दर है वह बिल्कुल कम कर दो, 1%, या हम तो जो कहें 0.1% कर दो। जापान में देखो, अमेरिका देखो, और भी कई देशों में जिनमें 0.1% की रेट दर है लोन की। आज जो बैंकिंग कंपनियां हैं वे खून चूस रही जनता को, कौन से शीर्ष पे जा वो चाह रही है हमारी समझ में नहीं आ रही। जनता को पैसा लूट लूट के हमारी जो समझ में नहीं आ रही। आज अगर तुम्हारे पीछे एक आदमी आत्महत्या कर रहा हो तो बाको कारण क्या है। मान लो आज हमारे पास लोन पैसा नहीं है, आपको लोन है, आप कैसे हमारे कुछ साधन उठा ले जाओ, या हमें हमारा घर उठा ले जाओ, हमारा घर नीलाम करवा दो, आपको करोड़ों को लाभ हो रहा हो, करोड़ों को लाभ हो रहा हो, कौन से शीर्ष पे पहुंच जाओगे आप लोग बताओ। आप जहाँ से पैसा कमा ले, जो आपके ओनर है, जी तो दिखावे की हैं समितियाँ, समितियाँ दिखावे की होती, जितनी भी समितियाँ बनती सब दिखावे की होती। उन सब समितियों का एक ना एक ओनर होता है, वो सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। दिखाने के लिए इन्हें समिति बना दी और बस में फिर काम चला दो, ऐसा नहीं है, इनको एक ना एक ओनर होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, सार्वजनिक पार्टी है, पर भाई चला एक परिवार रहा, पूरा भारत जान रहा हो, पूरा विश्व जान रहा हो। ऐसे ही हर एक जो कंपनी बना के बाको एक आदमी ओनर बन जाए तो कंपनी मतलब कई लोग जुड़े। अब मान लो तुम गरीब जनता को या असहाय लोग को
देखो जो ईमानदार है वो तो टैक्स दे रहा हो, वो पैसा दे रहा हो, अपनी सब चीज़ें दे रहा हो, लोन भर रहा हो, किस्त चुका रहा हो, और जहाँ समस्या है वो क्या करे। और बाकी अगर तुम प्राण लेके पैसा ले भी ले हो, तुम कितने अमीर हो जाओगे यार। और तुम अमीर होने के बाद क्या करोगे पैसा? मालदीव जाओगे, ब्रिटेन जाओगे, दुनिया में जाओगे, घूमोगे फिरोगे, तुम्हें मोड़ी मोड़ा करेंगे और लुटाएंगे। पर एक बात को ध्यान रखो कि जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ औरंगजेब को साम्राज्य अफगानिस्तान से लेके असम तक और कश्मीर से लेके दक्षिण भारत तक, हाँ तो 1707 में जब इनकी औरंगजेब की मृत्यु हुई, बाकी बात छीण होगा मात्र 4-6 साल में तो पतन ही हुआ पूरा दिल्ली साम्राज्य को। तो यार तुम लोग इतना लाभ कमा के कहाँ जाओगे? जगत सेठ के नाम से जो प्रसिद्ध थे, जो अंग्रेजन के टाइम पे, जिनके पास कितनी दुनिया संसार के सबसे अमीर व्यक्ति थे वे, आज उनको पता नहीं है। तो यार सरकार को सोचना चाहिए जी, जो ब्याज खोर हैं, अपन स्वतंत्र कहाँ रह गए बताओ? आज के टाइम पे अपन कहीं स्वतंत्र नहीं है, कोई भी भारतवासी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी भारतवासी स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? आज तुम एक गाड़ी ले आ रहे, मोटरसाइकिल ले आ रहे, तुम भाई अच्छा से नहीं चला सकते। भाई मोटरसाइकिल लेके हैं, तुम अगर बाजार में निकल गए तो अब यार पुलिस वाले रोक लें तुम्हें, पुलिस वाले रोकने के बाद क्या करेंगे? चालान कर दें, कहा नहीं है हेलमेट नहीं है, टोपा नहीं लगाए तुम। अरे भाई यार, हम टोपा लगावे से हम बगल की साइड ही नहीं दिखा था, अब कैसे लगा लिए हम टोपा? गांव में जा रहे, ओस पड़ रही सामने से, टोपा बंद हो रहा, हम कैसे लगा ले टोपा? पर पुलिस वाले को एक ही है कि तुम हेलमेट नहीं लगाए। अरे गांव के चौराहे पे पकड़ ले तो भी चालान काट दें, जब्त कर दें। लाइट नहीं जल रही, बाको चालान कर दें। यार जो जो स्वतंत्रता की निशान नहीं है भैया, है तुमने, चलो अब तुम्हें हेलमेट से बचने के लाने एक कार ले ली, अब कार लेके निकली, सीट बेल्ट नहीं लगाना साहब। अरे यार हम गाड़ी के अंदर बैठे, हमारी 20 की स्पीड है, अब 20 की स्पीड में सीट बेल्ट जरूरी है? पर जरूरी है, पुलिस वाले देख लें तो जरूरी है। अब चले गए तुम टोल बूथ पे, वहाँ तुम्हें पैसा देने कड़वे को, जहाँ ठाड़े होने वहाँ पार्किंग देने हैं। तो यार तुम कहाँ से स्वतंत्र हो बताओ? कोई भी भारतवासी समझे कि हम स्वतंत्र हैं? कहाँ से स्वतंत्र? स्वतंत्र वहीं है जहाँ सरकारी शिकंजा नहीं है, जहाँ सरकारी शिकंजा है वहाँ तुम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, और आ जाओ नक्सलवादी समस्या ले लो, तो यार नक्सली भी तो भारतीय है, अपने ही तो भैया हैं, जिनकी हत्या निर्मम तरीके से सरकार करे, क्यों कर रही है यार? सोचो समझो कि विभाग बागी क्या है बने, कुछ तो कारण होगा, बताओ। भ्रष्टाचार इतनी जड़ें पकड़ा है, इतनी जड़ें पकड़ा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज भ्रष्टाचार की जो स्थिति है श्रीमान जी के क्या बताएं। हमारे दादाजी पोस्ट मास्टर थे गांव में, उन्हें वेतन मिलती 2500 से देखी हमने, और लास्ट में जब रिटायर हुआ शायद 14 या 12,000 के आसपास मिलती। तो विभिन्न के इंस्पेक्टर जो जांच करने वाले आते थे, उनके लाने हम किसान हैं, चना, मटर, दालें और भी चावल, ऐसी चीज़ें उन्हें दी जाती तोहफा में, मानो को ये हमारी जमाई हो, और बाकी बात 2-2.5 हज़ार रुपये दिया उनको, ये इंस्पेक्शन करवे जो सिस्टम। अब सुन लो, रिटायर होने के बाद उनकी 1 साल बाद मृत्यु हो गई। 2016 में रिटायर हुए, 2018 2 साल बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद 2019 में उनके कुछ पैसा आए, तो वे जो मिल और ओवरसीयर हैं, वे आए हमारे पास में, बोले 10,000 चाहिए, तब तुम्हारे ये 90,000 रुपये निकलेंगे। हमने कि देखो हमें फ्री को पैसा चाहिए नहीं, अगर हमारे भाग को हो गया तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो वे पैसा आज तक लटके, आज लगभग 2019 से 2024 5 साल है हमें, हमारी चप्पलें घिस गई डबरा और ग्वालियर ऑफिस में जा जाके। क्या कहोगे आप यार? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। बे पैसा के पीछे हमारी जो दादी जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई घुटुट के, बताओ, सोचो बात को। थोड़ी हमारी गलती है, हमें दे देते आग लगन दो पैसा, हाँ फिर हमने दे उन्हें पैसा भी दे, तो पैसा देवे के बावजूद पैसा नहीं निकलवा पाए लोग। अब
स्थिति जो हो रही कि एक और साहब आए, उनसे हमने प्रार्थना करी, मैंने बहुत अच्छे एटीट्यूड दिखा हुआ के बाद में उन्हें जहाँ भी अधिकारी भेजे जांच करवे बारे सारी चीज़ें लिख ले गए। लिखवे के बाद दूसरे से कह रहे कि बिन्ने हमारी इज्जत नहीं करी, इज्जत का पैसा नहीं दे, सीधी बात। अब न करवा ले, कैसे न करवा ले रहे पैसा भी। और यहाँ से लेके भी डबरा ऑफिस में पहुँच गए। डबरा ऑफिस में जहाँ पहुँचे, जाने का चाबी ऐंठ दी भैया उनने कि ग्वालियर ऑफिस का जो वो है क्या कहते प्रभार अधीक्षक सुपरडेंट, वो कह रहा हो कि अब नहीं निकलेंगे जी, अब कोई पैसे ही नहीं है। तो यार जाए क्या कहेंगे आप लोग, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता। अब मन बटो द्वंद में रहता, क्या करो जाए। एक गरीब आदमी आज अभी आवाज़ उठा सके बस, और कुछ नहीं। हालांकि लठ उठावो कोनो बड़ी चीज़ नहीं है, लठ उठा ले, बंदूक उठा ले, अभियान निकल जाए तो भाई बागी होगा, वही नक्सली होगा। जो स्थिति है, ईमानदारी के तरीके से जो सरकार नहीं जीने देगी, जो सिस्टम नहीं जीने देगी, क्या करोगे। अगर सिस्टम बारे भी सुने तो उन्हें कृपा करें, थोड़ा सा ईमानदारी कर ले। जिस समय के लाने में वेतन ले रहे, वो समय पर ड्यूटी निभा ली बस, और ज़्यादा नहीं। समय से 1 मिनट ज़्यादा ना रुकें अभी, बस हमारा तो देखिए क्या वो है। जय श्री राम। और हाँ, ऐसी कोनो बीमारी हुई जो को डॉक्टर देखे तो अवश्य बताया। जय हिंद, वंदे मातरम।